नमस्कार, आप सभी का एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ विषय के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। यह क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक है, तो कृपया अंत तक बने रहें और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में। किसी भी राज्य के बारे में पढ़ने के लिए हमें उसके बेसिक 5 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में, सांस्कृतिक संस्कृति के बारे में। संस्कृति के भीतर हम जनजाति, लोक नृत्य, लोक गायन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और इतिहास में हम इतिहास के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें हम पूर्व, मध्य और आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रशासन और शासन के बारे में, समसामयिकी, करंट अफेयर के बारे में, और छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में चल रही प्रमुख योजनाएं हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ इस क्लास में पूर्ण करेंगे। तो कृपया साथ बने रहें और अंत तक जरूर देखें। आज हम छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो हम जैसा कि हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है पूर्व में मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ था, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना में 1 नवंबर सन 2000 को इस राज्य की स्थापना हुई है। ठीक है, जिसमें हम देखें अगर तो 26 जुलाई से 31 जुलाई तक किसी भी राज्य को बनाने के लिए हमें संवैधानिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो संवैधानिक प्रोसेस में गुजरने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक विधेयक लाते हैं। विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक को पारित करने के बाद अगर राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर कर देता है तो हमें नए राज्य स्थापित करने की मंजूरी मिल जाती है। तो इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना के लिए सबसे पहले विधेयक जो है लोकसभा में 26 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था। 26 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो लोकसभा से 31 जुलाई सन 2000 को पारित हुआ। जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो जाती है तो वह जाती है राज्यसभा के पास। राज्यसभा में यह आई 3 अगस्त को, 3 अगस्त सन 2000 को आई, जहां से यह 9 अगस्त को पारित हो गई। अब जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाती है तो वह जाती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जिस तिथि को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तब से वह कानून लागू हो जाता है। तो इसमें 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किया, जो कि 28 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। यह सभी पॉइंट 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 26 जुलाई को प्रस्तुत किया गया, जो 31 जुलाई को लोकसभा से पारित हुआ। राज्यसभा में 3 अगस्त को लाया गया, जो कि 9 अगस्त को बहुमत के थ्रू पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति ने इसे 25 अगस्त को हस्ताक्षर किया, जो राजपत्र में 28 अगस्त को प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 2000 को स्थापित हुआ। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ जो है देश का स्थापना के आधार पर 26वां राज्य है। इसके बाद जो है इस समय छत्तीसगढ़ की स्थापना के समय यहाँ के क्या बोलते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो छत्तीसगढ़ स्थापना के समय भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की स्थापना हो गई। अब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तो छत्तीसगढ़ के हमारी राजधानी कौन सी है? तो राजधानी है अटल नगर, नवा रायपुर। ठीक है, तो हमारे राज्य की तो स्थापना हो गई। राज्य की स्थापना हुई तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संभाग थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य में थे 3 संभाग। जिलों की संख्या कितनी थी? 16 जिले थे। 3 संभाग, 16 जिले, 146 जनपद पंचायत थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं।
तो सामान्य परिचय में इतना ही है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ, पारित कब हुआ, राज्यसभा में कब लाया गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर उस पर कब किए गए, यह सभी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के साथ ही दो और राज्य बने थे, जिसमें था उत्तराखंड और झारखंड। तो उसके बाद उत्तराखंड जो है 27वां राज्य बना और झारखंड जो है 28वां राज्य बना। ठीक है, तो राज्य जो है स्थापना के आधार पे 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ स्थापना के आधार पे 26वां राज्य है और क्षेत्रफल के आधार पे छत्तीसगढ़ जो है 9वां बड़ा राज्य है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमने देख लिया छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद हम सबसे पहले सीखेंगे मैप बनाना, क्योंकि मैप बनाना अगर हम सीखेंगे तो हमें जिला से समवर्ती जिला के बारे में हम जान पाएंगे। ठीक है, तो जिला को सीखने के लिए हमें मैप के थ्रू हमें सीमा को बनाना सीखना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या सीमाएं, कौन कौन से तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ का एक मैप है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि छत्तीसगढ़ में संभाग कौन कौन से तिथि को बने, जिले कब बने और कौन कौन सी सीमा कौन कौन से जिले से लगती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि यह छत्तीसगढ़ का एक मानचित्र है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपरी भाग, छत्तीसगढ़ का यह सबसे ऊपरी भाग, छत्तीसगढ़ को सबसे पहले ऊपर, फिर ये बीच और यह एक और, इस प्रकार छत्तीसगढ़ को हम, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को 3 संभागों में बांटते हैं। यह पहला संभाग हो गया, यह दूसरा संभाग, यह तीसरा संभाग। तो सबसे पहले ऊपर में आता है सरगुजा संभाग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखें, सबसे पहले ऊपर में आता है सरगुजा संभाग। इसके साथ हम डेट को भी याद करते जाएंगे। सरगुजा संभाग, बीच में आता है बिलासपुर, इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे डिवाइड करेंगे। इस साइड है रायपुर संभाग, इस साइड है दुर्ग संभाग और ये नीचे वाला है बस्तर संभाग। ठीक है, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं। तो किसी भी राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो इसमें जब संभाग कितने थे स्टार्टिंग में, जब इसकी स्थापना हुई तो संभाग थे 3 संभाग। कितने संभाग थे, 3 संभाग। वर्तमान में कितने संभाग है, तो वर्तमान में संभागों की संख्या 5 हो गई है। इसके बाद आता है जिला। तो जब स्थापना हुआ तब जिलों की संख्या कितनी थी, 16। कितने जिले थे, 16 जिले। वर्तमान में जिलों की संख्या कितने हैं, 33। इसके बाद आता है गांव, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। क्या पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। एडीओ के एग्जाम में पूछा गया था कि ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है। तो अभी चुनाव हुए हैं तो ग्राम पंचायत की संख्या है 11,664। कितने हैं ग्राम पंचायत, 11,664। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य स्थापना के समय कितने संभाग थे, 3 थे, वर्तमान में 5 संभाग हैं। जिला कितने थे, 16 थे, वर्तमान में 33 जिला हैं। और ग्राम पंचायत कितने हैं, 11,664। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से सन में कौन कौन से जिला
कौन कौन से संभाग बनाए गए हैं। तो हमारा सबसे पुराना संभाग था रायपुर संभाग, जो 1862 में बना, ठीक है। उसके बाद आता है बिलासपुर संभाग, जो बना 1956 में। इसके बाद आता है बस्तर संभाग, जो बना 1981 में, ठीक है। फिर सबसे 2008 में बना है सरगुजा संभाग, और दुर्ग बना है 2013 में। तो इस प्रकार संभाग कौन सी तिथि में बनी है याद होने चाहिए। तो सबसे पुराना संभाग कौन सा है, रायपुर। सबसे नवीन संभाग है दुर्ग, तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पुराना संभाग है रायपुर, जो कब बना था, 1865 में। सबसे नवीन है या सबसे नया है दुर्ग संभाग, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा संभाग कौन सा है पूछेगा तो सबसे बड़ा दिख रहा होगा, सबसे बड़ा है बस्तर संभाग। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो सबसे छोटा संभाग है दुर्ग संभाग, ठीक है। सबसे छोटा संभाग कौन सा संभाग है, सबसे छोटा संभाग है दुर्ग। तो चाहिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इतना तक आप सभी को समझ में आया गया होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, उसके साथ ही संभाग कितने हैं, संभाग कौन कौन से संभाग है। सबसे ऊपर में सरगुजा संभाग है, सबसे नीचे में बस्तर संभाग है, इस किनारे में रायपुर, पश्चिम में दुर्ग और मिडिल में बिलासपुर संभाग है। इस प्रकार हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। इतना देखने के बाद हम आगे पढ़ते हैं, और पढ़ते के साथ ही हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमाएं कौन कौन सी हैं। भौगोलिक सीमा के अंदर हम पढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। मतलब छत्तीसगढ़ पूरे ग्लोब में किस पोजीशन पे स्थित है, कौन सी दिशा में और कौन सी स्थिति में, उसको जानने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये जैसा कि दिख रहा है, जैसे कि ये दिख रहा है भारत देश, ठीक है। भारत देश के बीच में, ठीक है, ये यहाँ से जाती है कर्क रेखा, यहाँ से जाती है कर्क रेखा, ये गई कर्क रेखा, ये है उत्तर नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। इधर है पूर्व, ठीक है, पूर्व मतलब ईस्ट साइड। तो छत्तीसगढ़, सबसे पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत के कौन सी दिशा में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में पूर्व की दिशा में स्थित है। छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में पूर्व की दिशा में स्थित है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये ग्लोब है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके बीच से गई है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में है दक्षिणी गोलार्ध, यह है पूर्वी गोलार्ध और यह है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। यह बीच से ये जो सीधी रेखा है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ये ऊपर वाली है देशांतर रेखा, और ये जो आड़ी रेखाएं हैं, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गई। यह है, ये ऊपर वाली जो सीधी लाइन गई है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, और ये जो तिरछी लाइन गई है, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, ठीक है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ भूमध्य रेखा के उत्तर में, कहाँ पे, यहाँ पे, छत्तीसगढ़ भूमध्य रेखा के उत्तर पूर्व में कहाँ पे स्थित है बोलने से, छत्तीसगढ़ भूमध्य रेखा के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। समझ में आया। तो अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ भारत के कौन सी दिशा में है, तो छत्तीसगढ़ भारत के पूर्व मध्य में स्थित है। और ग्लोब में कहाँ पे स्थित है, तो ग्लोब में उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। तो हम इस स्थिति को जानते हैं। तो ये नीचे वाला अक्षांशीय रेखा है, और ये जो सीधी रेखा है, ये देशांतरी रेखा है, ठीक है। तो इसी के बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी रेखा कहाँ कहाँ से गुजरी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं,
ठीक है। तो ये जैसे कि ये मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पुराना मैप है जिसमें 28 राज्य थे, बनने के बाद नया मैप आया है, तो उसको हम बनाएंगे आगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अक्षांशी विस्तार है, ठीक है, तो ये नीचे वाला अक्षांशी रेखा है। एक सेकेंड, ब्लैंक मैप से दिखा देती हूँ मैं। अरे यार, ये एक ब्लैंक मैप है, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये नीचे वाली है, एक सेकेंड, ये नीचे वाली जो है ये अक्षांश रेखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका अक्षांशी रेखा है, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका देशांतरी रेखा है, ठीक है। ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। और नीचे वाली है अक्षांशी रेखा। ठीक है, तो इस तरह से अक्षांशी विस्तार में देखें तो नीचे में जो है ये 17 डिग्री 46 मिनट, 17 अंश 46 मिनट से लेके ये कहाँ तक गया है? 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। ये कहाँ तक गया है? 17 से 24 तक अक्षांशी विस्तार है। और देशांतरी विस्तार देखें तो ये है 80 डिग्री 15 मिनट। ये जो डबल बिंदु है ये इसको मिनट बोलते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और इधर है ये 84 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ तक समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अक्षांशी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अक्षांशी विस्तार है 17 से 24 तक और देशांतरी विस्तार है 80 से 4 तक, ठीक है। तो देशांतरी रेखा देखें तो टोटल कितने हैं? टोटल 4 देशांतरी रेखा जो है छत्तीसगढ़ से गुजरी है। और अगर अक्षांशी रेखा देखें तो अक्षांशी रेखा टोटल होती है 20 से 30 के आसपास। टोटल अक्षांशी रेखा कितनी है पूछे तो 17, फिर यहाँ से जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9। टोटल 7 अक्षांशी रेखा जो है छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है। तो अक्षांशी रेखा और देशांतरी रेखा का महत्व क्या है, ये हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं या फिर विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो समझ में आता है। यहाँ पे शॉर्टकट में बता देती हूँ। जो देशांतरी रेखा होती है वो समय को बताती है। देशांतरी रेखा से हम क्या समझते हैं? देशांतरी रेखा से हम समय के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या के बारे में जानते हैं? समय के बारे में, ठीक है। देशांतरी रेखा किस लिए इम्पोर्टेंट है? ताकि हमें समय के बारे में हम पढ़ सकें। और अक्षांशी रेखा से हम किसी भी देश के मौसम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं का वेदर कैसा है, वहाँ का फॉरेस्ट कैसा होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं अक्षांशी रेखा से। और देशांतरी रेखा हमें समय के बारे में बताता है। यह दोनों काल्पनिक रेखाएं, कैसी रेखाएं हैं? तो यह दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। समझ में आ गई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उम्मीद करती हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमने अभी पढ़ा कि देशांतरी रेखा क्या होती है, अक्षांशी रेखा क्या होती है। देशांतरी रेखा छत्तीसगढ़ से नीचे में इसका विस्तार 17 डिग्री 4 मिनट से ऊपर में, शॉर्टकट में याद रख लो, 17 से 24 और इधर है 80 से 84। यहाँ तक समझ में आ गया कि देशांतरी रेखा क्या होती है और अक्षांशी रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा से हम किसी भी देश के मौसम के बारे में जानते हैं और देशांतर रेखा हमें समय के बारे में बताता है। तो इंडियन मीन टाइम जो है वो 5.5 घंटा विश्व के समय से आगे चलता है, ठीक है। तो इसी में से एक रेखा है जिसको हम 23 डिग्री अक्षांश में जब हम चले जाते हैं
जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर 1 2 3 4 करके 23वें नंबर पे पहुंचते हैं तो एक 23.5 अंश का अक्षांश आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। जो अक्षांश रेखा है 23.5 अंश, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। वैसे ही एक देशांतर रेखा होती है जो होती है 22.5 अंश। एक होता है 22.5 अंश देशांतरी रेखा, 22.5 अंश देशांतरी रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा कौन सी? 22.5 अंश। तो इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है? तो जब उत्तर में जाते हैं तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और ये होती है IMT, IMT भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन मीन टाइम। तो 22.5 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा को बोलते हैं भारतीय समय मानक रेखा, और 23 अंश उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि देशांतर रेखा कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो यह छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। वैसे कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से जिले हैं उसका नाम पूछा जाता है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है। ठीक है, वैसे देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है। तो ये जो है यहाँ इस पट्टी को याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है मनेन्द्रगढ़। कौन सा जिला है? मनेन्द्रगढ़ जो अभी बना है। उसके बाद आता है कोरिया, कोरिया के बाद आता है सूरजपुर, सूरजपुर के बगल में आता है बलरामपुर। कौन सा जिला? बलरामपुर। तो एक बार रिकॉल करें कौन कौन से 4 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मनेन्द्रगढ़, चिलमेरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये 4 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PSC व्यापक में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा 7 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे है कोरिया, कोरिया के नीचे है कोरबा, कोरबा के नीचे है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के नीचे है बलौदा बाजार, फिर आते हैं महासमुंद, महासमुंद के नीचे है गरियाबंद। ठीक है, सात जिले हुए कि नहीं एक बार काउंट कीजिएगा। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। एक कौन सा जिला छूट गया? कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद। ठीक है, कोई सा जिला छूट रहा है, इसको देखते हैं। हाँ, मनेन्द्रगढ़। एक और कौन सा जिला है? ये यहाँ से जाता है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड देखिएगा, यहाँ से लाइन गलत खिंचा गया है। ये है देशांतर रेखा, ये ऐसी जाती है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसको फिर से बनाते हैं। यह देशांतर रेखा, ये गई, ये जाती है कोरिया, सूरजपुर, फिर नीचे में कोरबा, फिर उसके बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के नीचे बलौदा बाजार, फिर महासमुंद, फिर ये यहाँ से जाएगी गरियाबंद। ठीक है, मैप के थ्रू देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये है 22.5 अंश देशांतर, ये है 22.5 अंश देशांतर रेखा जो नीचे महासमुंद तक गई है। तो ये कहाँ से गई है? ये रही कोरिया, कोरिया से होते हुए कोरबा, कोरबा के नीचे में जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, तो ऐसे देखें तो 22.5 अंश देशांतर रेखा गुजरती है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन से जिले में, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में IMT रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कट करती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को कोरिया जिले में कट करती हैं। ठीक है, कौन से जिले में एक दूसरे को कट करती हैं? कोरिया जिले में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कैसा है। तो हमने देखा 17 डिग्री से लेके 24 डिग्री और 80 डिग्री से लेके 23 24 84, 80 डिग्री से 84 डिग्री तक
देशांतरी विस्तार है। कर्क रेखा 4 राज्यों से और IMT रेखा 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को कोरिया जिले में कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिलों के बारे में। ठीक है, देखो जिले दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, भारत में छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। ठीक है, तो इन 33 जिलों में से एक जिला होगा जो किसी राज्य की सीमा से जुड़ा होगा, एक और कुछ जिले ऐसे होंगे जो किसी भी राज्य की सीमा से नहीं जुड़े होंगे, जिसे भू अवस्थित जिला कहा जाता है। तो इस प्रकार के जिला को बोलते हैं सीमावर्ती। और एक जो बॉर्डर में हो उसे बोलते हैं सीमावर्ती जिला, और जो किसी भी बॉर्डर से ना लगे उसको बोलते हैं भू अवस्थित जिला। जो किसी भी सीमा को ना लगे उसे बोलते हैं भू अवस्थित जिला। जो सीमावर्ती सीमा में बॉर्डर में लगे हैं उसे बोलते हैं सीमावर्ती जिला। तो टोटल कितने जिले हैं? 11 जिले ऐसे हैं जो कि क्या है, भू अवस्थित है। ठीक है, तो 11, 33 में से 11 हटा दिए तो कितने बचे? 22। मतलब 22 ऐसे जिले हैं जो क्या है, सीमावर्ती जिले हैं। तो सीमावर्ती जिले और भू अवस्थित जिलों को याद करना पड़ेगा। तो जो कम है उसको हम याद कर लेते हैं। भू अवस्थित जिला कौन कौन से हैं, इसको मैप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, यह भू अवस्थित जिला के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सीमावर्ती जिला के बारे में। तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है, ये बॉर्डर है, इसको हम क्या बोलेंगे? सीमावर्ती जिले। क्या बोलेंगे इसको? सीमावर्ती जिले। और यहाँ पे बीच बीच में कहीं अगर होगा तो उसको बोलेंगे हम भू अवस्थित जिले। तो ऐसे कितने जिले हैं जो भू अवस्थित हैं? तो ऐसे जिले हैं 11। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, जिसमें से 11 जिले भू अवस्थित जिले हैं और 22 जो जिले हैं वो सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले याद कर लेते हैं 11 भू अवस्थित जिले के बारे में। तो हमको पता है सबसे ऊपर में कौन सा जिला संभाग है? सरगुजा। तो सरगुजा संभाग में एक जो जिला है वो है सरगुजा जिला, खुद क्या है, भू अवस्थित जिला है। उसके नीचे हम आएंगे तो नीचे में कौन सा जिला आता है? कोरबा। ये रहा कोरबा और जांजगीर चांपा। इसमें 2 जिले हो गए हैं। बिलासपुर संभाग में 2 जिले, जिसमें कौन आएंगे? देखो सबसे पहले ऊपर में आता है सरगुजा, फिर आता है 2 जिले। कौन कौन से बिलासपुर संभाग में? कोरबा और जांजगीर चांपा। अभी अभी बना है कोई एक और जिला जो भू अवस्थित जिला है। कौन सा जिला है? शक्ति जिला। ठीक है, कौन सा जिला? शक्ति। शक्ति एक भू अवस्थित जिला है जो कि 2023-24 में जिसकी स्थापना हुई भूपेश बघेल जी को द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद जाते हैं हम लोग, ये बिलासपुर संभाग है, ये सरगुजा संभाग है। उसके बाद हम जाते हैं रायपुर संभाग। जब हम रायपुर संभाग में इंटर करते हैं तो रायपुर संभाग में हमको 2 जिले मिलते हैं। कौन कौन से 2 जिले? बलौदाबाजार और रायपुर। कौन कौन से 2 जिले मिलते हैं? बलौदाबाजार और रायपुर। एक होता है बलौदाबाजार और एक है रायपुर जिला। ठीक है, इस प्रकार से 2 जिले हैं जो कि भू अवस्थित जिले हैं। ठीक है, टोटल कितने जिले हुए? 11 जिले। 11 जिले में सबसे पहले सरगुजा जिला, फिर कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, उसके बाद बलौदाबाजार और रायपुर। कितने जिले हो गए? 5 और 1 6। ठीक है, दुर्ग संभाग, यहीं पे एक और संभाग है। कौन सा संभाग? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में हमको 3 जिले मिलेंगे। कौन, कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से जिले हैं जो भू अवस्थित हैं? ठीक है, एक है बालोद, सबसे पहले ऊपर में है बेमेतरा। ठीक है, कौन सा? बेमेतरा। उसके नीचे में है दुर्ग। ठीक है, उसके नीचे में है बालोद। कौन सा जिला? ठीक है, तो काउंट करो, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। ठीक है, इसके बाद एक बस्तर संभाग में सिर्फ एक जिला बचता है। कौन सा एक जिला बचा है बताओ जो भू अवस्थित जिला है?
ये है दंतेवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद बिलासपुर भी क्या हो गया, एक भू अवस्थित जिला है, ठीक है। तो अब कितने जिले हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार रिपीट कीजिएगा, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर। तो सबसे ज्यादा भू अवस्थित जिला कहाँ, कौन से संभाग में है, तो बिलासपुर संभाग में। फिर रायपुर संभाग में 2 आएंगे, रायपुर और बलौदाबाजार। दुर्ग संभाग में 3 भू अवस्थित जिले हैं, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। वैसे ही बस्तर में सिर्फ एक भू अवस्थित जिला है, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो इतने हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ से देखते हैं, ये रहा। ये मैप दिख रहा है क्या, देखिएगा इसको। ये है सरगुजा संभाग, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, ये रहा सरगुजा संभाग, उसके नीचे में है कोरबा, फिर ये बिलासपुर, जांजगीर चांपा और शक्ति, ठीक है। जहाँ जहाँ पे रेड निशान है वो सब भू अवस्थित जिले हैं, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो ये है रायपुर, ये बलौदाबाजार, ये बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और ये है दंतेवाड़ा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कहाँ गए, जांजगीर चांपा, शक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने भू अवस्थित जिले हो गए, 11। अब सीमावर्ती जिले कितने हैं बोले तो सीमावर्ती जिले 22 हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जिले सीमावर्ती हैं एक बार देखते हैं। ये रहा मैप, इसमें देखिए जितने बॉर्डर, जितना ये दिख रहा है जो किसी भी जिले से कनेक्टेड नहीं है, उसे बोलते हैं, जो किसी अन्य राज्यों की सीमा से लगा हुआ हो उसे बोलते हैं सीमावर्ती जिले, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ये सीमावर्ती जिले कितने हैं, 22 हैं। इसके नाम भी आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से सीमावर्ती जिले होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में याद कर लेंगे, मतलब याद करने तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके पहले हम लोग, यहाँ पे है बलरामपुर, ठीक है। कौन सा है, बलरामपुर। बलरामपुर के नीचे आएंगे तो रायगढ़। इसको मैप से आपको दिखाती हूँ मैं। नेक्स्ट, ये देखिएगा, देखिए यहाँ पे है मनेन्द्रगढ़ चिड़मिरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मनेन्द्रगढ़ चिड़मिरी, ये जो क्या है भू स्थित जिला है। फिर आता है कोरिया जिला, कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद बलरामपुर जो कि सीमावर्ती जिला है। फिर आता है जसपुर, फिर रायगढ़, रायगढ़ के नीचे में कौन सा जिला, यहाँ पे जो नया जिला बना है सारंगढ़, कौन सा जिला, सारंगढ़ बिड़ाईगढ़ जो अभी नया बना, ठीक है। उसके नीचे आता है महासमुंद, महासमुंद के नीचे गरियाबंद, फिर धमतरी। धमतरी एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा बहुत ही कम अंतर राज्य सीमा से लगी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जिला है जो सबसे कम अंतर राज्य सीमा से लगी हुई है, तो ये धमतरी है, ठीक है। फिर कोंडागांव, बस्तर, फिर ये हम लोग नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो सुकमा, सुकमा के बाजू में है ये देखिएगा सुकमा, फिर बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर। फिर यहाँ पे राजनांदगांव जो है ऊपर में, यहाँ पे राजनांदगांव का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद नीचे बन क्या बना, मोहेला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, मोहेला मानपुर, फिर ये राजनांदगांव, फिर ये छुई खदान,
कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इस तरीके से टोटल कितने जिले हो गए? इस तरीके से 22 जो हैं वो सीमावर्ती जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले जो सीमावर्ती हैं। ठीक है, इसको धीरे धीरे याद कीजिएगा, ये याद हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले 33 जिलों के नाम याद होने चाहिए, फिर 11 भू-स्थित जिलों के नाम। जब 11 भू-स्थित जिलों के नाम याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही सीमावर्ती जिलों के नाम अलग करते बन जाएंगे 4 ऑप्शन में से। ठीक है, अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। अब इसे हमने देखा कि ये जितने भी रेड कलर के हैं ये सब क्या है? भू अवस्थित जिले हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन से संभाग में भू अवस्थित जिले हैं पूछा जाएगा तो बिलासपुर संभाग में। सबसे कम कहाँ है? बस्तर संभाग में है। ठीक है, तो इतना आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सामान्य परिचय छत्तीसगढ़ का, जिसमें हमने 5 भाग देखे। सबसे पहले देखा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, फिर उसका भौगोलिक विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन, उसके बाद हमने देखा प्रशासनिक स्थिति, जिसमें हम देखेंगे कि सीएम, राज्यपाल, जितने भी प्रशासक है उसके बारे में देखेंगे। इतिहास हो गया, और एक और टॉपिक होता है करेंट अफेयर का, जिसमें हम वर्तमान में चल रही योजनाएं, पदाधिकारी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद भारत में छत्तीसगढ़ की अवस्थिति को देखा, और स्थिति पूर्व देखा हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। लोकसभा में कब लाया गया, राज्यसभा में कब लाया गया? 28 अगस्त को राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के पश्चात वो राज्यपाल से प्रकाशित हुआ। इस तरह के छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, इसके साथ ही उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद हमने देखा छत्तीसगढ़ राज्य में संभाग कितने थे? 3 संभाग थे, 16 जिले थे, और 10,000 के आसपास क्या थे? ग्राम पंचायत थे। 146 क्या थे? विकास खंड थे। फिर हमने देखा वर्तमान में कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है। वर्तमान में जनपद पंचायत जो है वो कितने हैं? 146 है। और क्या है? हमारे ग्राम पंचायत जो है वो 11,664 है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा छत्तीसगढ़ राज्य में जिले 2 प्रकार के होते हैं, एक भू-अवस्थित जिला होता है, एक सीमावर्ती जिला होता है। सीमावर्ती जिला जो अन्य किसी राज्यों की सीमा से लगा हुआ होता है, और भू-अवस्थित जिला जो होता है जो क्या होता है? किसी भी अन्य राज्यों से नहीं लगा होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ खुद एक भू-अवस्थित जिला है जो किसी अन्य राज्य के, मतलब किसी भी समुद्र के या फिर किसी भी देश की सीमा से लगा हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ जो है भारत राज्य के मध्य पूर्व में स्थित है। देशांतरी विस्तार बोले तो छत्तीसगढ़ ग्लोब में उत्तर पूर्व देशांतरी रेखा में स्थित है। देशांतरी और अक्षांशी विस्तार के बारे में हमने देखा। देशांतरी विस्तार क्या होता है? जो सीधी रेखाएं जाती है उसे देशांतरी विस्तार कहते हैं, जो आड़ी रेखा जाती है उसे अक्षांशी रेखा कहते हैं। ठीक है, देशांतरी रेखा से हम समय के बारे में जानते हैं। तो समय के बारे में छत्तीसगढ़ जो भारत जो है विश्व के 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, उसी में से एक भारतीय मानक रेखा होती है 22.5 डिग्री, जो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है, उसी प्रकार से होती है अक्षांशी रेखा, जिसमें होती है कर्क रेखा। कर्क रेखा 22.5 डिग्री अक्षांश होता है, जो जिला के छत्तीसगढ़ से 4 जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा कौन से जिले में एक दूसरे को काटती है? तो एक दूसरे को कोरिया जिले में काटती है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सीमावर्ती जिला और भू-अवस्थित जिला के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि ये देखा हमने सीमावर्ती जिला और भू-अवस्थित जिला। ठीक है, तो ये भू-अवस्थित जिला वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। ठीक है, उसके बाद इसमें शक्ति 11 हो गया, शक्ति नया बना था। ठीक है, उसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा, जिसकी सीमा जो है किसी और राज्य से होकर लगी होती है उसे बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। इस सीमा इसकी टोटल संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ चूंकि खुद एक भू-अवस्थित राज्य है, तो छत्तीसगढ़ कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाती है उसे हमें एक बार देख लेना चाहिए कि कौन कौन से राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ जो है सीमा बनाती है। ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप। तो इसमें हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के, एक सेकेंड, हम अगर 4 दिशाओं में देखें तो ये छत्तीसगढ़ चारों दिशाओं से, यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। सबसे उत्तर में है उत्तर प्रदेश, सबसे दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, पूर्व में है उड़ीसा, और
पश्चिम में है महाराष्ट्र। ये बॉर्डर है महाराष्ट्र और एमपी का, ठीक है। और नीचे में दो राज्य हैं, सॉरी एक ही राज्य है। यहाँ से नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र, और ये यहाँ से एक और राज्य आ जाएगा जो है तेलंगाना। और इधर जाएंगे तो एक राज्य आता है झारखंड। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के टोटल कितने पड़ोसी राज्य हैं, मतलब छत्तीसगढ़ कितने जी राज्यों की सीमा को छूता है, तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमा को छूता है। तो छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा सीमा किसके साथ लगाता है और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है। तो सबसे लंबी सीमा लगाता है उड़ीसा के साथ। उड़ीसा राज्य का सीमा सबसे लंबा है जो छत्तीसगढ़ से लगता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग उड़ीसा का है और सबसे छोटा भाग है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सी राज्य है और छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन से राज्य है, तो उत्तर में है यूपी और दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, ठीक है। समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी पड़ोसी कितने राज्य हैं? 7 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और एमपी है। इस डायरेक्शन को याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ से हम इसको डायरेक्शन बना ले तो ये ऐसे, ये ऐसे। तो उत्तर में यूपी, साउथ में आंध्र प्रदेश, पूर्व में 2 राज्य आते हैं, एक आता है झारखंड और यहीं पे आएगा उड़ीसा। यहाँ पे आ जाएंगे तेलंगाना, यहाँ पे आ जाएगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और यहाँ पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है जो कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बोलने से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है जो सीमा को छूता है, तो आंध्र प्रदेश है सबसे छोटा, ठीक है। सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, तो उड़ीसा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे छोटा झारखंड है, ठीक है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे है बलरामपुर, ठीक है। कौन सा जिला है, बलरामपुर। बलरामपुर ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। कौन कौन से 3 राज्य हैं, इधर से आता है झारखंड, ऊपर में है यूपी और इस साइड में है एमपी, ठीक है। तो बलरामपुर कौन कौन से 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। वैसे नीचे में है सुकमा। सुकमा जो है 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तेलंगाना और इस साइड से देखेंगे तो उड़ीसा, ठीक है। तो कौन कौन से 2 जिले हैं, एक है बलरामपुर, एक है सुकमा। बलरामपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सुकमा भी 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो सबसे उत्तर में बलरामपुर, सबसे दक्षिण में सुकमा। सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है बोलने से, सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है बीजापुर, ठीक है।
और सबसे पूर्व में सीमा कौन सी बनाती है? जसपुर। जसपुर जिला सबसे पूर्व में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पूर्व में है जसपुर, सबसे पश्चिम है बीजापुर, सबसे उत्तर में बलरामपुर, सबसे दक्षिण में है सुकमा। ठीक है, तो हमने देखा क्या कौन कौन सीमावर्ती जिले, भू-स्थित जिले। उसके बाद हमने देखा सबसे दक्षिण में सुकमा, सबसे उत्तर में है बलरामपुर, सबसे पूर्व में है जसपुर और सबसे पश्चिम में है बलरामपुर। ठीक है, उसके बाद देखने हैं तो सबसे दक्षिण में कोंटा है, कौन सा तहसील है? कोंटा तहसील। सबसे उत्तर में है बलरामपुर में है रामानुजगंज। ठीक है, सबसे पश्चिम में है भोपालपट्टनम और इधर है पूर्व में जसपुर। ठीक है, इतने हमने देखे। उसके बाद अगर देखें कि सबसे बड़ा जिला कौन, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है, तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश, और अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो झारखंड है। उसी प्रकार देखें कि सबसे लंबी सीमा कौन सी राज्य की लगती है, तो है उड़ीसा की। सबसे छोटी जो है वो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, और तीन तीन राज्यों को छूने वाली जिला जो है बलरामपुर है और सुकमा है, ये याद कर लीजिएगा। एमपी, यूपी, झारखंड, उसी प्रकार है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ठीक है, दो राज्यों को छूने वाली जिला कौन कौन सी है? दो राज्यों को छूने वाली, यहाँ पे देखिएगा, ये है यहाँ से बॉर्डर शुरू हो जाता है, ये है महाराष्ट्र का बॉर्डर और ये है तेलंगाना। तो दो राज्यों को छूती है बीजापुर, कौन सी? बीजापुर। उसी प्रकार इधर देखें तो जसपुर, जसपुर भी दो जिलों के साथ, दो राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन से दो राज्य? एक है झारखंड और एक है उड़ीसा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सामान्य जानकारियां ली छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो एक बार इसके रिपीट कीजिएगा, देखिएगा, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्लास में बने रहिएगा। धन्यवाद।